आज मैं आपको पार्ट 05 मैथमेटिक्स का डेरिवेशन ऑफ फार्मूला पहले भी मैंने भेजे हैं। पहला जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर भेजा है और दूसरा जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा जो है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद हमने एक और भेजा था कि जो पहले बेसिक हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम उन्हें ऐड करें बीच में प्लस लिखें तो क्या बनता है। अभी फिर मैं एक दिन बीच में उसको दो को ही माइनस करके बताऊंगा, लेकिन आज सबसे पहले ए प्लस बी होल क्यूब। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम 6 का क्यूब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो जब हम इसको 6 का क्यूब 3 बार लिखेंगे तो ए प्लस बी को क्यूब क्या क्या लिखें, 3 बार लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब हमने क्या करना है कि ये 3 है तो पहले ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखेंगे और इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये वही फार्मूला हो गया जो हमने पहले किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बस ये आपने याद रखना है। अभी इधर जब मैंने लिखा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये दो बीच ब्रैकेट में ले लिए, ए प्लस बी जो है वो बाहर रखा। अब हमने इस ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, बी को ए से और बी को बी से, तो उसी को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने ये किया था, ए करके ब्रैकेट में ए प्लस बी करके ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर जब ए प्लस बी हम नीचे रखेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ए स्केयर प्लस 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 ए बी प्लस बी ए को प्लस ए बी प्लस बी बी का बी स्केयर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड। जब हम इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी जो बाहर ही रखेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये लिख दिया। जब ए मल्टीप्लाई ए स्केयर हो गया प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो अब हमने क्या करना है, ए प्लस बी उधर रखना है, पहले इसको इकट्ठे करना है कि भाई दो एक जैसे तो नहीं है। अब देख लो 1 ए बी एक जैसा है और 1 ए बी एक जैसा है प्लस बी स्केयर है, तो हम क्या करेंगे, दो को एक जैसा नहीं, अब ए बी लग रखेंगे, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, उसको हम इकट्ठे करेंगे भाई। अभी ए प्लस बी है और ए स्केयर, अब ए बी एक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितने हो गए, 2 ए बी प्लस बी स्केयर, जो कि इसका फार्मूला जो है हमने पहले आपको डिराइव करके बता दिया था। अब हमने क्या करना है कि ए प्लस बी को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, ए को ए स्केयर से करना है, ए को 2ab से करना है और ए को बी स्केयर से करना है, फिर बी को ए स्केयर से करना है, बी को 2ab से करना है और बी को बी स्केयर से करना है। तो अगर हमने ए को इन तीनों से करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए ब्रैकेट ए स्केयर प्लस ए प्लस बी स्केयर ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, पूरा उठाया इधर लिख दिया। अब हमारा रह गया प्लस बी, फिर हमने बी को ए स्केयर से करना है, बी को 2ab से करना है, बी को बी स्केयर करना है, तो बी इंटू ए स्केयर प्लस 2a प्लस बी स्केयर, दैट इज फिनिश्ड। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन, क्योंकि ए की पावर 1 है और इसके ए की पावर 2 है। फिर मैंने कहा कि बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड। अब ये दो ए के लिखेंगे, 1 प्लस 2 हो गया 3, प्लस प्लस प्लस, अब ये 2 कोफिशिएंट है तो इधर क्या कोफिशिएंट है, 1, 2 1 इज अ 2। अभी इस ए की पावर 1 है, इस ए की पावर 1 है, तो ए की पावर 2 बी अकेला है तो लिख दिया। फिर हमने क्या किया, प्लस प्लस प्लस, ए अकेला है, बी स्केयर अकेला, तो हमने लिख दिया ए बी स्केयर, प्लस बी को ए स्केयर देंगे तो क्या देंगे, कुछ नहीं, प्लस 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 ए स्केयर, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, 1 1 इज अ 1, 1 हम लिखते नहीं हैं, ए स्केयर पहले लिखेंगे, बी बाद में, फिर प्लस 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 2 1 इज अ 2। अब देख लो यहाँ ए तो अकेला है लेकिन बी दो हैं तो बी का स्केयर कर देंगे। अब बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, एक बी लिखेंगे, 2 + 1 3। अब हमारा आसान हो गया कि फार्मूला बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस वन। अब हम इसे सब ब्रैकेट जो है वो खोल देंगे, खोलने के बाद ये सारा हमने ए स्केयर बी 2a स्केयर बी प्लस बी क्यूब कर दिया, क्योंकि बी 1 है, बी 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर जो है वो 3 है, ए की पावर रेज टू पावर 3 बी रेज टू पावर 3, या ए क्यूब बी क्यूब ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए रेज टू पावर 3 बी रेज टू पावर इज 1 एंड सेम थिंग।
नो एनी डिफरेंस बिटवीन ए क्यूब एंड ए रेज़ टू पावर 3, ये एक जैसा है। अब सबसे पहले हम जितनी भी बड़ी पावर्स हैं उनको लग करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। अब हमने लिखना है ये 2a² बी है तो एक a² बी है, देखो ये भी एक जैसे होने चाहिए। हमने 2 और 1 को नहीं देखना, हमने देखना है a² है, b है या b है नहीं है। a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, एक जैसे हैं। तो ये कितने हैं, ये 2 हैं, और ये कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे 3ab²। उसी तरह जब हम a² ये a1ab² है, ये 2ab² है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3ab²। अब हमने देखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये भी ठीक है, फार्मूला ऐसे भी बनता है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सारे में ऐसा होता है, उनमें कॉमन जो होते हैं वो, जैसे कल हमने a + b + c का होल स्क्वायर किया था तो उसमें कॉमन 2 आया था, तो 2 हमने बाहर का लिया था। अभी इसमें हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब 3 इसमें भी है, 3 एक जैसा कॉमन आ गया। अब ये a² है, a1 पावर 1 छोटा है तो छोटा कॉमन आ गया। अब ये b की पावर 2 है, ये b की पावर 1 है, कॉमन आ गया। तो इसका तरीका क्या है, जब 3ab कॉमन आ गया तो यहाँ से आप लिखोगे ऊपर 3a² डिवाइडेड बाई 3ab। अब ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, बचा जी a², इसकी पावर 1 ऊपर जाएगी तो बचा a, तो हमने लिख दिया a। फिर आगे प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। इधर है 3ab की पावर 2, तो 3ab कॉमन जो लिया है वो उससे हमने डिवाइड करना है। 3 भी कट गया, 3 भी कट गया, a भी कट गया, a भी कट गया, b की पावर 1 है, इसको कट करके इसको b की पावर 2 में से 1 बाकी b की 1 तो b। तो क्या फार्मूला बन गया, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ये अगवा फार्मूला, ये आप अच्छे तरीके से देखें, अगर समझ नहीं आई कमेंट्स लिखें। थैंक यू।